बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एफबीआर ने कल से वेल्थ स्टेटमेंट को अपडेट किया है, जिसमें उन्होंने कॉस्ट वैल्यू जहां पर हम दिया करते थे, साथ ही एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू भी डिमांड कर दी है आपकी जितनी भी वेल्थ है। अब ये क्यों डिमांड की है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके साथ साथ हमें एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू जो डिमांड की गई है वो कहाँ से मिलेगी, इनके ऊपर बात करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। फ्रेंड्स, वेल्थ स्टेटमेंट में हमेशा कॉस्ट वैल्यू या परचेज प्राइस लिखी जाती थी। उसकी वजह यह है कि जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट वैल्यू होती है उस वक्त की वो करंट मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन कुछ साल गुजरने के बाद वो कॉस्ट वैल्यू कम हो जाती है और मार्केट वैल्यू जैसे ही इन्फ्लेशंस आती हैं तो मार्केट वैल्यू प्राइसेस जो है प्रोडक्ट्स की बढ़ जाती हैं। तो अब नेट वेल्थ का पता नहीं चल रहा होता। तो नेट वेल्थ को जानने के लिए कि एक टैक्स पेयर है उसके करंट वेल्थ कितनी है, मार्केट वैल्यू का भी पता होना ज़रूरी है। अब ये नहीं पता कि मार्केट वैल्यू आएगी कहाँ से, तो उसका सोर्स ये है कि एफबीआर ने वैल्यूएशन अपना टेबल दिया हुआ है, तो वहाँ से आप अपनी मार्केट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एफबीआर का वैल्यूएशन टेबल कहाँ पर है, कैसे मिलेगा, आपको नेट से मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर फाइंड आपने किस तरह करना है, इसके ऊपर मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। आप मेरे चैनल से वो लेक्चर्स फाइंड आउट करके उस तरह अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल है कि अब गाड़ी की वहाँ पर वैल्यू भी चाहिए हमें, मार्केट गाड़ी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे। इस तरह जो रिलायबल हमारे पास सोर्सेज हैं, जैसे पाक व्हील है जो कि गाड़ियों की जहाँ पर डिटेल होती है, शोरूम्स हैं, और करंट आप OLX देख सकते हैं। तो यहाँ से क्योंकि एग्जैक्ट तो हम तय कर ही नहीं सकते, इसलिए एस्टिमेटेड प्राइसेस देनी है। अब इसका फ़ायदा क्या है, एक तो करंट वेल्थ निकल आएगी। नुकसान क्या है कि इसकी कैलकुलेशन एक हेक्टिक है और एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी नहीं की जा सकती। जब आप सेल करने लगते हैं तो एफबीआर ये भी तयन कर सकता है कि साथ साथ मार्केट वैल्यू क्या लिख रहा है और डिफरेंस कितना आ रहा है, ताकि वो आपका कैपिटल गेन भी देख सके और उसका कंपैरिजन भी देख सके और नेट वेल्थ भी देख सके कि आज की डेट में एक टैक्स पेयर है उसकी वेल्थ कितनी है, ताकि वो आपके इनकम जो सोर्सेज हैं उसके साथ कंपेयर कर सके कि कहीं आपने कोई इस तरह के एसेट्स ऐड नहीं किए जिनके पीछे आपने इनकम भी शो ना कराई हो और इनकम के ऊपर टैक्स पे ना किया हो। ये सारी गेम चल रही होती है आपकी इनकम को देखना, और इनकम कहीं आपने हाइड तो नहीं की हुई, कहीं आपने छुपाई तो नहीं हुई, ताकि आप अपना टैक्स बचाकर इधर वेल्थ आपने कम वैल्यू पर पूरी लिख दी हो, कॉस्ट वैल्यू शो करवाकर, और इधर से आप इनकम अपनी कम करके टैक्स बचा रहे हो। क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो वेल्थ होती है उसको कम प्राइसेस पर लिख के अपने सारे एसेट भी डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कम होती है। तो इस तरह के बचने के लिए ये सारा निज़ाम किया गया है। तो आपको गाड़ियों की जो वैल्यू है OLX पे मिल सकती है, पाक व्हील पर मिल सकती है, शोरूम से मिल सकती हैं, और नेट से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यूज़ में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी OLX पे और पाक व्हील पर आपको आसानी से चीज़ें उसकी मार्केट प्राइस मिल सकती है। इसी तरह लिक्विड एसिड्स हैं, जैसे कैश है, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। हाउस होल्ड है, घर का सामान वगैरह है, और उसकी भी आपको मार्केट वैल्यू लिखनी होगी, क्योंकि आपको ये डेफिनेट चीज़ें बनानी होंगी। अगर आप डेफिनेट नहीं बनाएंगे, कल को किसी स्टेज पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।